माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर G2। पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंदर यूनिट 2 में सोशलाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने सोशलाइजेशन समाजीकरण की परिभाषा एवं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन समाजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कर चुके हैं। आज मैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन पर चर्चा करूंगी। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत सारे कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इन प्रमुख कारकों को 2 भागों में बांटा गया है: जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स। इन दोनों कारकों को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक वैसे कारक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। ये आनुवांशिकता के आधार पर होते हैं और मूलतः व्यक्ति के शरीर से संबंधित होते हैं। ऐसे कारक प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक बनावट फिजिक। व्यक्तियों के शारीरिक बनावटों में भी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ व्यक्ति नाटे होते हैं तो कुछ लंबे होते हैं, बौने होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, लंगड़े होते हैं इत्यादि। ऐसे व्यक्तियों के प्रति अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति ठीक नहीं होती है। फलतः उन्हें उपेक्षा का या घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जब लोगों को इस उपेक्षा या घृणा के भाव का पता शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का होता है तो उनमें सामाजिक तिरस्कार की अनुभूति फीलिंग्स उत्पन्न होती है और उनका समाजीकरण मंदित हो जाता है। नंबर 2, स्वास्थ्य। समाजीकरण से स्वास्थ्य का संबंध सीधा है। बच्चे हो या बड़े, यदि वो स्वस्थ रहते हैं तो उनकी क्रियाएं तेज और अधिक होती है। वे भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं देर तक बिना थके कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सामाजिक क्रियाओं में हाथ बटाते हैं और तरह तरह के नए सामाजिक अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं वे हर समय दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक क्रियाएं काफ़ी सीमित होती हैं। उन्हें नए नए सामाजिक व्यवहारों को सीखने का मौका नहीं मिलता है, जिनके कारण उनका समाजीकरण धीमा होता है। नंबर 3, यौन। समाजीकरण पर यौन का भी प्रभाव पड़ता है। लड़कियों में समान उम्र के लड़कों की अपेक्षा समाजीकरण का स्तर ऊंचा होता है। अध्ययनों के आधार पर देखा गया है कि लड़कियों में समाजीकरण का स्तर ऊंचा होने का कारण यह है कि माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा जो समाजीकरण के प्रमुख साधन हैं, सामाजिक व्यवहार को सीखने के लिए लड़कियों पर दबाव डाला जाता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि लड़कों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जाता। सच्चाई यह है कि लड़कों पर भी इस तरह का दबाव डाला जाता है, परंतु तुलनात्मक रूप से कम। फलतः इनका समाजीकरण लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। सामाजिक कारक सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक वैसे कारकों को कहा जाता है जो व्यक्ति के सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें पर्यावरणीय कारक एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार फैमिली। प्रत्येक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक परिवार में होता है, जिसके कारण परिवार में उसके समाजीकरण को प्रभावित करने का सबसे पहला एवं प्रमुख साधन परिवार ही है। परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी आदि होते हैं, जिनके व्यवहारों को बच्चा आदर्श समझकर अपनाता है और वैसा स्वयं तो करता ही है, दूसरे को भी करने के लिए सलाह देता है। इस तरह से परिवार उन्हें धीरे धीरे समाजीकृत करता है। मनोवैज्ञानिकों ने परिवार से संबंधित कारकों को निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन किया है। ए, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ फैमिली। बच्चों का सिर्फ माता पिता के साथ ही नहीं संबंध होता, बल्कि भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी के साथ भी संबंध का भी प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता है।
यदि बच्चे का संबंध इन लोगों के साथ असंतोषजनक होगा तो इनसे घर के बाहर के बच्चों के प्रति भी या अन्य बड़ों के प्रति भी उनकी मनोवृत्ति ठीक से नहीं होगी और उनका सामाजिक समायोजन ठीक से नहीं होगा। नंबर बी, जन्म कर्म। बच्चे का जन्म कर्म पहला, बीच का, अंतिम का और माता पिता का इकलौता बच्चा हो सकता है। इस जन्म कर्म का भी प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता है। पहला बच्चा अकेलेपन की आदत होती है उनमें, क्योंकि बचपन में ऐसे बच्चे के साथ कोई भाई बहन खेलने के लायक नहीं होता है, परंतु इनमें जिसके कारण आधिपत्य की भावना अधिक होती है। अंतिम जन्म कर्म वाले बच्चों में निर्भरता की भावना अधिक होती है, वो अपने में हीनता की भावना भी लिए रहते हैं। लेकिन बीच वाले बच्चे का समाजीकरण सबसे अच्छा होता है। इकलौते बच्चे में आत्मकेंद्रिता की तथा निर्भरता की भावना काफ़ी अधिक होती है। फलतः इसका भी समाजीकरण अभियोजन ठीक ढंग से नहीं होने पाने के कारण उनका समाजीकरण समाज में मंदित हो जाता है। नंबर सी, परिवार का आकार, साइज ऑफ द फैमिली। परिवार के आकार से तात्पर्य उनके सदस्यों की संख्या से है। यह तो सदस्य की संख्या अधिक होगी या कम होगी। जहां संयुक्त परिवार होगा वहां पर सदस्यों की संख्या अधिक होगी। जहां न्यूक्लियर या एकल परिवार होगा वहां सदस्यों की संख्या कम होगी। प्रायः देखा जाता है कि संयुक्त परिवार के बच्चों का समाजीकरण काफी हद तक अच्छा होता है एकल परिवार के बच्चों की अपेक्षा। नंबर सी, माता पिता की अपेक्षाएं। जो माता पिता अपने बच्चों में अधिक से अधिक समाजीकृत करने की भावना रखते हैं, वे सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहारों को सिखाने का कोशिश करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके कारण बच्चे बड़े होकर सही ढंग से समाजीकरण कर पाते हैं। और ऐसे माता पिता जो बच्चों को असामाजिक व्यवहार जैसे मारपीट, झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना इत्यादि की प्रेरणा देते हैं, तो वैसे बच्चों का समाजीकरण बहुत ही खराब होता है। ई, बच्चों के प्रशिक्षण की विधि। बच्चों के प्रशिक्षण विधि का प्रभाव समाजीकरण पर पड़ता है। अध्ययनों से देखा गया है कि जिन बच्चों में आरंभिक शिक्षा अच्छे ढंग से दी गई हुई है, जिनको अत्यधिक दुलार प्यार से समझा बुझाकर उनसे काम करवाया जाता है, तो उनकी समाजीकरण काफ़ी अच्छी होती है। और जिन बच्चों को मार पीट कर काम कराया जाता है, उनका समाजीकरण अच्छा नहीं होता है। नंबर 2, पड़ोसी। हमेशा यह अध्ययनों से पता चलता है कि बुरे तथा झगड़ालू पड़ोसी नेबर्स का प्रभाव बच्चों एवं बड़ों पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे पड़ोसी के व्यवहारों की नकल कर बच्चों में असामाजिक व्यवहार आ जाते हैं, जैसे द्वेष, डाह, ईर्ष्या, आक्रमणशीलता आदि का विकास हो जाता है, जिसके कारण उनका समाजीकरण मंदित हो जाता है। वयस्कों में भी इस तरह के पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है, वे भी असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति का परिवार सभ्य होता है तो बच्चे और वहाँ के रहने वाले बड़े वयस्क भी सभ्य व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, बच्चों के साथियों का समूह। बच्चे जब घर के बाहर अन्य बच्चों या साथियों के साथ खेलने जाने लगते हैं तो अपने से उन साथियों के व्यवहारों से वह काफ़ी कुछ सीखते हैं, जिससे उनका समाजीकरण प्रभावित होता है। बच्चा खेल के और अपने साथी दल को एक महत्वपूर्ण समूह मानता है तथा इस समय प्रयास कर अपने साथियों के व्यवहारों के साथ वह समायोजित करना सीखता है। नंबर 4, सामाजिक आर्थिक वर्ग, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। बच्चों के समाजीकरण पर सामाजिक आर्थिक वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सामाजिक वर्ग के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार से किए जा सकते हैं। उच्च तथा निम्न 2 प्रकार के सामाजिक वर्ग होते हैं। उच्च प्रकार के सामाजिक वर्ग में सोशलाइजेशन अच्छी तरह से होती है और निम्न प्रकार के बच्चों में समाजीकरण की उपेक्षा होती है।
उनको वो शिक्षा नहीं दी जा सकती है जो उच्च वर्ग के बच्चों का मिलता है। निम्न वर्ग के बच्चे लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, आक्रमण करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनका माहौल ही परिवार का ऐसा होता है कि वो सब चीज़ों को सीख लेते हैं। नंबर 5, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा को समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है, क्योंकि भाषा के माध्यम से बच्चे समाजीकरण को बहुत शीघ्र ही सीख लेते हैं। इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि भाषा विकसित हो जाने से बच्चे में समाज के साथ, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। फलतः उन्हें नए नए सामाजिक अनुभव अधिक होते हैं, जो बच्चों को नए सामाजिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 6, चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसा प्रेरक मोटिवेशन है जिस पर सबसे पहले फ्रायड ने बल डाला था। उनके अनुसार एंजाइटी 3 प्रकार की होती है: वास्तविक एंजाइटी, रियल एंजाइटी, तंत्रिका तापी एंजाइटी एंड नैतिक एंजाइटी। नैतिक एंजाइटी का प्रभाव समाजीकरण पर सीधा पड़ता है। नैतिक चिंता उस चिंता को कहते हैं जो उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सामाजिक नैतिकता के खिलाफ कोई कार्य करता है। जैसे यदि कोई बच्चा अपने दोस्त का पेंसिल चुरा लेता है तो उसको नैतिक चिंता कहा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह काम अच्छा नहीं है, फिर भी वो उस काम को कर देता है। इस तरह का अनुभव बच्चा को समाजीकृत करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि वह सोचता है कि इस तरह से यदि हम बच गए, अन्यथा कभी पिटाई होगी, अतः अगली बार से वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। मन में वह ऐसा ही ठान लेता जिससे कि सामाजिक व्यवहार सीखने में मदद तथा असामाजिक व्यवहार को ना करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 7, शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शिक्षण संस्थाओं का भी प्रभाव समाजीकरण पर काफ़ी पड़ता है। स्कूल या कॉलेज में व्यक्ति अन्य लोगों के संपर्क में आता है। वहाँ छात्र और छात्राएं अपने मनपसंद साथियों का समूह बना लेते हैं और एक दूसरे के व्यवहार को अपनाते हैं। इतना ही नहीं, उनका संपर्क शिक्षक तथा शिक्षिकाओं से भी होता है, जिनके व्यवहार को आदर्श मानकर सीखते हैं। विशेष कर स्कूल में यदि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपने शिक्षक से मिलता है, जो उसका समाधान करते हैं। इस तरह से शिक्षक उन्हें सामाजिक समायोजन करने में मदद देते हैं। नंबर 8, सामाजिक वंचन, सोशल डिप्राइवेशन। सामाजिक वंचन का मतलब है किसी व्यक्ति या अन्य लोगों से मिलने जुलने नहीं देने से होता है। यदि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य ऐसे हो कि बड़ा हो जाने पर वे अपने बच्चे को घर से बाहर के बच्चों से मिलने जुलने नहीं देंगे, तो इससे उन बच्चों में दूसरे बच्चों के व्यवहारों को समझने और सीखने की पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इस तरह का सामाजिक वंचन, सोशल डिप्राइवेशन, आगे चलकर बच्चे में इंट्रोवर्ट, अंतमुखता पैदा कर देता है। अंतमुखी बच्चे, इंट्रोवर्ट चाइल्ड, लज्जालु, कम बोलने वाले, सामाजिक उत्तरदायित्व को कम समझने वाले बन जाते हैं और उनका समाजीकरण समाज के लिए अच्छा नहीं हो पाता है। नंबर 9, सामाजिक भूमिका में असंतोष। बच्चे जब अपनी टोली, पी ग्रुप में खेलते हैं तो उन्हें टोली में या तो उसे कोई नेता की भूमिका अदा करता है या कोई अनुयायी बनता है। जो बच्चे दूसरे से अलग हटकर नेता बन जाते हैं और दूसरे को अनुयायी बना देते हैं, वैसे बच्चे में समाजीकरण काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है उन बच्चों की अपेक्षा जो अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि समाजीकरण में सामाजिक व्यवहार को सीखने की प्रेरणा उनमें काफ़ी अधिक होती है। नंबर 10, सामाजिक तिरस्कार, सोशल रिजेक्शन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता घर से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें अपने साथियों में भी योग्य स्थान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका तिरस्कार होते हुए चला जाता है तथा हंसी उड़ाई जाती है।
बच्चे में जब कोई शारीरिक दोष होता है तो साथियां भी उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे बच्चे कुछ समय के लिए आत्म केंद्रित हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें अंतर्मुखता विकसित हो जाती है और उनका समाजीकरण बहुत ही कम हो पाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सही ढंग से बच्चों को समाजीकृत करने की कोशिश की जाती है और उनका समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। धन्यवाद।